चलिए प्रदीपन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए प्रदीपन क्या होती है, वह घटना जो किसी सतह पर प्रकाश पड़ने पर उत्पन्न होती है। क्या? वह घटना जो, ठीक है, जो किसी प्रकाश, किसी सतह पर प्रकाश पड़ने से उत्पन्न होती है, क्या कहलाती है? प्रदीपन। प्रदीपन कहलाती है। अब बेटा इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं ई से। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम लोग बेटा ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर क्या होता है? F बाई ए। F बाई ए। F बाई ए। देखिए F क्या है यहाँ पे? ये आपका ल्यूमिनस फ्लक्स है। क्या है? ल्यूमिनस फ्लक्स। ठीक है। और आपका ए क्या है? एरिया। ठीक है, एरिया क्या है? जिसकी सतह पे वो पड़ रहा है। ठीक। अच्छा, तो ये ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट होता है आपका ल्यूमेन, और एरिया का मीटर स्क्वायर। ये तो यूनिट हो गई आपके फॉर्मूले से। इसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? ठीक है, तो लक्स जो है, लक्स क्या है? इल्यूमिनेशन की यूनिट है। लक्स जो है इल्यूमिनेशन की यूनिट है। ठीक है, ओके। आप देखते हैं सॉलिड एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल जिसको हम लोग बोलते हैं घन कोण, घन कोण बोलते हैं, या ठोस कोण। जो आपको पसंद हो वो नाम पसंद कर लीजिए। घन कोण भी कहते हैं इसको, और सॉलिड कोण भी कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, क्या होता है अंतरिक्ष में? देखिए इसकी परिभाषा अगर पूछा जाए आपसे तो क्या होगी? इसकी परिभाषा ये है, अंतरिक्ष में, ठीक, अंतरिक्ष मतलब क्या है कि आपका कि स्पेस की बात कर रहा है। ठीक है, ठीक है। अंतरिक्ष में क्षेत्रफल द्वारा एक बिंदु पर बनाए गए
कोण को घन कोण कहते हैं, घन कोण कहते हैं, घन कोण कहते हैं। ठीक बेटा, ठीक। अब देखिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, किससे? ओमेगा से। तो ओमेगा इक्वल टू होता है जिस पे बन रहा है उसका एरिया बटे दूरी। ठीक, तो इसका यूनिट क्या होता है? स्टे रेडियन। क्या होता है? स्टे रेडियन। कई एग्ज़ाम में पूछा गया है कि जो सॉलिड एंगल होता है उसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है आपका स्टे रेडियन। देखिए अगर कोई गोलाकार है वस्तु, गोलाकार भाग के केंद्र पर बनने वाला कोण, देखिए निकालते हैं क्या होता है। ओमेगा इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर होता है। ठीक, और जो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर होगा। 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या रहेगा? 4 पाई। तो गोलाकार कोई वस्तु उसके क्षेत्र सेंटर पे जो बनने वाला कोण होगा वो क्या होगा? ओमेगा इक्वल टू 4 पाई होगा। ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर। मीन, ठीक है, मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं MHCP। क्या कहते हैं? MHCP। MHCP इक्वल टू क्या होता है? MHCP इक्वल टू लूमेन फ्लक्स अपॉन फोर पाई। अगला क्या है? मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। इसको शॉर्टकट बोलते हैं MSCP। MSCP को क्या होता है? फुल फ्लक्स अपॉन 4 पाई। अब बात करेंगे मीन हेमिस्फेरिकल मीन
हेमी स्फेरिकल कैंडल पावर। हेमी मतलब क्या हुआ? अर्ध। अर्ध मतलब क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। तो इसको बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में MHSCP। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये अर्धगोले की बात हो रहा है तो क्या हो जाएगा? अर्ध गोले में उत्पन्न फ्लक्स अपॉन 2 पाई। ये आपका मेन हेमी स्फेरिकल कैंडल पावर हो गई। अब हम बात करते हैं ब्राइटनेस की। ब्राइटनेस को हिंदी में बोलते हैं चमकीलापन। क्या बोलते हैं? चमकीलापन। चमकीलापन क्या होता है? देखो, क्या लिखेंगे? किसी वस्तु की किसी सतह की प्रति इकाई प्रक्षेपित क्षेत्रफल की ज्योतीय तीव्रता को उसकी चमक कहते हैं। उसकी चमक कहते हैं। ठीक है। अब अगर इसकी हम यूनिट की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट द यूनिट ऑफ दिस ब्राइटनेस, देन इट वुड बी यूनिट की बात करें तो उसकी यूनिट होती है कैंडेला पर मीटर स्क्वायर और कैंडेला पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एल से। इससे एल से कैपिटल एल इज इक्वल टू I/A। ठीक है। ठीक। अब हम बात करते हैं ग्लेयर की, चौंध की। ग्लेयर माने चौंध। देखो क्या कहते हैं कि किसी प्रकाश स्रोत के द्वारा उत्पन्न तीव्र प्रकाश को हम लोग क्या आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है। या उसको देखने में हमको क्या होता है? कष्ट होता है। ठीक है। जो कष्ट हमको होता है, जो कष्ट को हम महसूस करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं चौंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चौंध मतलब ग्लेयर। ठीक है। तो क्या होगा? जब किसी प्रकाश स्रोत के द्वारा
स्रोत के द्वारा किसी प्रकाश स्रोत के द्वारा उत्पन्न तीव्र प्रकाश जिसे आँखों से देखने में कष्ट होता है, उस कष्ट का अनुभव कष्ट होता है और उस कष्ट का अनुभव चौंध कहलाता है। क्या कहलाता है? चौंध। अब आते हैं, हम देखते हैं रिफ्लेक्शन फैक्टर। क्या देखते हैं? रिफ्लेक्शन फैक्टर। इसको हिंदी में बोलते हैं परावर्तन गुणांक। इसको बोलते हैं परावर्तन गुणांक। ठीक, परावर्तन गुणांक बराबर क्या होता है? परावर्तन गुणांक बराबर परावर्तित प्रकाश बटे आपतित प्रकाश। रिडक्शन फैक्टर क्या होता है? जिसको बोलते हैं हिंदी में अपघटन गुणांक। रिडक्शन फैक्टर बराबर होता है आपका MSCP अपॉन MHCP। इन दोनों का जो रेशियो होता है इसको बोलते हैं रिडक्शन फैक्टर। ठीक है। मेंटेनेंस फैक्टर क्या होता है?